में किसानों के साथ साथ जाट वोटरों को लेकर भी कई दांव चले जा रहे हैं। जाट वोटरों को भी साधने के लिए अखिलेश ने जयंत को साइकिल पर सवार कर दिया था, तो वहीं जाटों के मनाने को लेकर अमित शाह भी अब एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन जाट समुदाय के लोग इस चुनाव में किसके पक्ष में वोट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। पश्चिमी यूपी में जाटों को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। जाट के लिए जारी जंग में सभी दलों के नेता मैदान में उतर गए हैं। डोर टू डोर कैंपेन किए जा रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर भी सियासी समीकरण सेट किए जा रहे हैं। जहां एक और अमित शाह ने पश्चिमी यूपी का प्रभार अपने कंधे पर ले लिया, तो वहीं योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा घर घर पहुंचकर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ के बीच बना दिया है मोदी सरकार ने, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। देश का पहला रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में बन रहा है। 30,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। हस्तिनापुर में घाट बना दिया गया। मां गंगा की अविरलता और निर्मलता का पुख्ता इंतजाम कर दिया गया। कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और डबल इंजन की सरकार है तो अनाज भी डबल डोज की हर महीने हर गरीब को दी जा रही है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी में जिन जिन जिलों में चुनाव है, वहां ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण का खेल बहुत ज्यादा चलता है। इसलिए जहां बीजेपी ने सबसे पहले कैराना के पलायन के मुद्दे को उछाला और फिर पाकिस्तान और जिन्ना की भी एंट्री यूपी की सियासत में हुई। पश्चिमी यूपी में सियासी आबो हवा क्षण क्षण बदलते रहते हैं। यहाँ माहौल एक दिन में बदलता है और वोट एकमत होकर किसी पार्टी के पक्ष में चले जाता है। रोज रोज फैसले बदलते नहीं। बहुत अति करी आपने, बहुत जाति की लोगों के साथ। लखीमपुर की वो घटना, हाथरस में जिस तरह से लोगों को रोका गया, लाठी चलाई गई, मुजफ्फरनगर के कार्यकर्ताओं ने आगे मेरा बचाव किया। क्यों किया? क्यों लड़ाई हमने लड़ी? क्यों संघर्ष किया? आज उस बड़े लक्ष्य को अपने मन में रखना, आखिरी वक्त तक सतर्क रहने की जरूरत है। जो इनके पास पिटारे में और कुछ नहीं है। ये जिन्ना की बात करेंगे, औरंगजेब को दो चार गाली बकेंगे, पलायन की बात करेंगे, इसके अलावा इनका कुछ नहीं। ये गन्ने की बात कभी नहीं कर सकते, ये नौकरी की बात कभी नहीं कर सकते। ये कभी ये बात नहीं मानेंगे कि इनके राज में शोषण हुआ। कोई लखनऊ जाता है सवाल पूछने, उन पर लाठियां चलाई जाती है। विश्वविद्यालय के कैंपस में घुस के छात्रों पे, नौजवानों पे लाठी चलाई जा रही है। अब पश्चिमी यूपी में मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा हैं और उसके बाद जाट इस क्षेत्र में निर्णायक भूमिका है। 2014 से पहले यहां जाट और मुस्लिम मिलकर वोट किया करते थे, जिसमें कहीं न कहीं बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता था। लेकिन 2014 में अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने इस क्षेत्र को अपने पक्ष में लाने के लिए एक खास प्लान को सियासी जमीन पर उतारा और जाट वोटरों को अपने पक्ष में लाकर 2014, 17 और 2019 में विरोधियों का सफाया कर दिया। पिछली सरकार में चीनी मिलें नहीं चल पाती थी, क्योंकि सत्ताधारी दलों के गुंडे आकर के चीनी मिलों से वसूली करते थे। पिछले 5 साल में आपने देखा होगा, गन्ना किसानों का 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का तो भुगतान किया ही किया। अब 12 से 16 दिन के अंदर गन्ना किसानों का करंट सीजन का गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो रहा है। जितना पिछली सरकार का प्रदेश का कुल वार्षिक बजट था, उतना हम किसानों के खाते में डाल चुके हैं। भाइयों बहनों, ये फर्क आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। अब यूपी में पहले चरण में पश्चिमी यूपी में चुनाव होने हैं
और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय दल की कोशिश फिर से जाट और मुस्लिम वोटरों को मिलाकर एक कॉकटेल को तैयार करना है, जिससे फिर पश्चिमी यूपी को जीता जा सके। वहीं पिछले 3 चुनावों में जाटों के दम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी बने बीजेपी को फिर से जाट से ही आस है। अब देखना यह होगा कि जाट किसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाते हैं और किसे विपक्षी होने का तमगा दिलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।